स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं बिल्डिंग बनाने के लिए या किसी भी अदर कंस्ट्रक्शन के लिए, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। तो ये एक स्पेसिमेन है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कि इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। जैसे कितना मेटल हमने इस्तेमाल किया, लेबर कितनी यूज़ की हमने, मशीन प्लांट कितने का लगाया हमने, अदर एक्सपेंसेस, या अगर हमने प्लांट किराए पर लिया है तो किस किराया उसका कितना दिया है। इधर बाई साइड में आएगा कितना मेटल बच गया, कितना प्लांट बच गया, कितना प्लांट लॉस्ट हो गया, कितना चोरी हो गया, कितना मेटल लॉस्ट हो गया, कितना मेटल चोरी हो गया। अगर ये दिए क्वेश्चन में तो ये P&L के अंदर हेडिंग्स में अंदर आएंगे। इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग नहीं आएगी बाई साइड में। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक, तो वाई वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज़ें आएंगी, एक वाई वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब है कि इंजीनियर कितना लास्ट डेट तक आपका वर्क सर्टिफाइड कर दिया उन्होंने, और जो काम हो गया है लेकिन सर्टिफाइड नहीं हुआ उसे बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। अब जो टोटल हम क्रेडिट का करेंगे तो 2 में बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हम 2 बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया लास्ट डेट तक तो हम पूरा प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। और बाई साइड में एक और चीज़ आएगी जिसको हम बोलेंगे कैश। बाई जितना कैश आपने रिसीव किया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो बाई कॉन्ट्रैक्टी के नाम से हम डाल दें। कॉन्ट्रैक्टी का मतलब जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है या जिसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब बात आती है अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है ड्यू डेट तक, तो हम इस बैलेंस को बाई बैलेंस BD नीचे ले जाते हैं और P&L में कुछ हिस्सा P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाकी का वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये बात समझ में नहीं आती कितना प्रॉफिट हम P&L में ट्रांसफ़र करें, वो हम इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्व है रूल्स है कि इफ़ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड विद इन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर लास्ट डेट तक कंप्लीट हो गया है, जितने कॉन्ट्रैक्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट तक कंप्लीट हो गए हैं, उसमें जितना बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का होगा पूरा का पूरा P&L में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक बार और सुन लें। पहला रूल्स है अगर कॉन्ट्रैक्ट जितने कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल ईयर पूरा होने से पहले कंप्लीट हो गए हैं तो हमें P&L में पूरा बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। सेकंड पॉइंट, अगर काम 1/4 से कम हुआ है, यानी वर्क सर्टिफाइड जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से भी कम है, तो आप कोई भी प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सारा का सारा वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद अगर तीसरा रूल्स है, अगर काम 1/4 वर्क सर्टिफाइड अगर 1/4 है या उससे ज़्यादा है लेकिन 1/2 से कम है, तो एक फार्मूला है जो हम बताएंगे भी, उसके अकॉर्डिंग हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी का वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद तीसरा है, अगर काम 1/2 से ज़्यादा हो गया है लेकिन कंप्लीट होने से कम है, तो हम फार्मूला एक और यूज़ करेंगे जिससे हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी का वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद जो फार्मूला मैं बता रहा था तीसरे पॉइंट के लिए, यानी अगर काम 1/4 से ज़्यादा और 1/2 से कम हुआ है तो पहला फार्मूला, और अगर काम 1/2 से ज़्यादा हो गया है यानी फोर्थ पॉइंट के लिए फार्मूला लगेगा बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। आप इसके क्वेश्चंस करें, अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। ओके, ठीक, ओके स्टूडेंट्स।